अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है, आप इस रीडिंग को आप शुरू करते हैं। तो चलिए वो गोल्स आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है शिप। और ये कार्ड कहता है पीछे कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में एक डिस्टेंस अपने पार्टनर से या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से डिस्टेंस आया है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सब वर्गोस के लिए डिस्टेंस डिफर कर सकता है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे थे, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसलिए एक डिस्टेंस महसूस किया, और कुछ के लिए हो सकता है कि इमोशनल, मेंटल या फिजिकल लेवल पे एक डिस्टेंस आया, और पीछे कुछ इश्यूज, मसले भी आप दोनों के बीच में रहे होंगे। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, जिससे भी गलती हुई कहीं आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों कहा, या फिर अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों करा। और कहीं जुलाई स्टार्टिंग में जो भी इश्यूज, मसले हैं, उनसे अपना ध्यान हटा के जो भी अच्छी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें इस रिलेशनशिप में हैं, आप उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं उतना एक एफर्ट आप इस रिलेशनशिप के लिए नहीं करना चाह रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप कोशिश तो कर रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, आप उन पे फोकस करें, चीज़ों को बेहतर करें, लेकिन मन ही मन कोई चीज़ बहुत आपको एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन दे रही है। एक किसी भी लेवल पे रिजेक्शन या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर जैसे होता है ना कि मन ही नहीं कर रहा कि आप आउट ऑफ द वे जाके पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करें। कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, और कहीं आपकी एक फाइटिंग स्पिरिट उन इश्यूज, उन मसलों के लिए नहीं रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप, फिर से मैं कहूँगी, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए नहीं लेना चाह रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। हो सकता है आपके बहुत जस्टिफाइड रीजंस हों, और कहीं एंड जुलाई के लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं। ट्री का कार्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की बात करता है, तो हो सकता है कि आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जिसकी वजह से भी कुछ इश्यूज, मसले हो रहे हैं, और आप कहीं अगेन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव चीज़ों को ठीक करने का नहीं लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है वो पीछे चीज़ों का कंट्रोल लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, यहाँ पे जुलाई स्टार्टिंग में भी उनकी ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो नहीं ले रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड भी कहीं ट्रैवल की बात करता है, ये रिवर्स है, तो हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड, या किसी भी लेवल पे डिस्टेंस आया है उससे रिलेटेड इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से भी इश्यूज, मसले हो रहे हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यस का कार्ड कहता है हो सकता है आपके पार्टनर कहीं अपनी फैमिली की तरफ से अप्रूवल चाह रहे हैं, यस चाह रहे हैं, या फिर अगर देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो फैमिली कहीं इन्वॉल्व हो रही है, फैमिली की इंटरफेरेंस है अगेन आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, जो भी कहीं इश्यूज, मसले क्रिएट कर रही है। और कहीं एंड जुलाई के लिए क्लोवर का कार्ड कहता है कुछ रिस्क, कुछ चांसेस लेने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर कहीं वो रिस्क, वो चांसेस लेना चाह रहे हैं वर्गोस। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है उसको कम करना चाह रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, जो हमने आपके कार्ड्स में देखा कि एक डिस्टेंस किसी भी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं या फिर आ रहा है, आपके पार्टनर
वो डिस्टेंस, वो दूरी ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपके बगैर उनका मन नहीं लग रहा है, आपके बगैर वो हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं। अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। लेटर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं, लेकिन कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ वर्गोज के रिलेशनशिप में कुछ के लिए हो सकता है कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन जोश में होश खो रहे हैं, कहीं बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं, कहीं मैच्योरिटी से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं होता हुआ दिख रहा है, कहीं फिर से मैं कहूँगी बचकानी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, कहीं जोश में होश खो रहे हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी मिड जुलाई बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है वही चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, कहीं अनफेयर एनर्जीज हैं, कुछ चैलेंजेस, कुछ मुश्किलें, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं आप दोनों इस रिलेशनशिप में महसूस कर सकते हैं। और इस चीज़ को सुनकर वर्गोज़ आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक जैसी लाइफ चलती जाए। घर से भी बाहर निकलते हैं ना तो रेड लाइट आती ही है, और ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ की एनर्जीज़ है। और जो भी इश्यूज़, मसले ज़्यादा इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं या थोड़े बहुत भी रहते हुए दिख रहे हैं, वो मिड जुलाई में रहते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग जुलाई ठीक रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी स्टार्टिंग जुलाई में अगर थोड़ा सा भी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर लें, थोड़ा सा भी सोच समझ कर एक दूसरे से बात करें, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, ये अपने कम्युनिकेशन को बैलेंस तरीके से करें, तो हो सकता है कि ये जो मसले हम देख रहे हैं कार्ड्स में वो मिड जुलाई में ना रहें। और एंड जुलाई के लिए रिंग का कार्ड कहता है आप दोनों ही डीपर लेवल के लिए मन ही मन एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या तो किसी से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल अगेन मैं कहूँगी एडवाइस ले रहे हैं, या फिर कोई तीसरा इंसान है, वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की भी तरफ से हो सकता है, जो इन्वॉल्व हो रहा है। कॉन्क्रीट डिस्कशंस हो रहे हैं, कॉन्क्रीट लेवल पर कॉन्वर्सेशंस, बातचीत हो रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। और मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा अगर आप चेक करके करेक्ट तरीके से करते हैं तो हो सकता है कि एंड जुलाई में रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को नहीं डील किया तो फिर थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए जुलाई 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।